नमस्कार, आप देख रहे हैं संजीव चौहान के साथ अमर मंथन खबर और 7-11। आज सूर्य होटल जो कि त्रावड़ी का होटल है, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के तमाम दिग्गज नेता एकत्रित हुए हैं क्योंकि आज संविधान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन डॉक्टर संजय की द्वारा आयोजित किया गया था और इस अवसर पर कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी नेता सुहासिनी मौजूद रही। उन्होंने संविधान के चित्र के समक्ष फूल चढ़ाकर उनको नमन किया और इसके साथ साथ त्रावड़ी से कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता राम सिंह लमड़दार जी और सुल्तान सिंह सोलो, इसके साथ साथ दूर दराज से आए नेता राकेश बहादुर और अशोक भारती, तमाम त्रावड़ी के आसपास से यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं। लगभग दर्जनों वर्ष लोग यहाँ एकत्रित हुए जिन्होंने संविधान को समझा। संविधान क्या है, संविधान किसने लिखा, क्यों लिखा गया और संविधान की मर्यादा क्या है, तमाम बातों पर चर्चा हुई है। देखें इस खबर के माध्यम से और इस खबर को अधिक शेयर अवश्य करें। शुक्रिया। शिक्षा का अधिकार बाबा साहब की देन है, महिलाओं को नौकरी का अधिकार बाबा साहब की देन है। किसी भी क्षेत्र में अगर हम अगर जाते हैं तो उसमें कानून जो है वो सभी के लिए बराबर है। वो संविधान को लिखा गया है, पूरे संसार के लिए लिखा गया है, किसी व्यक्ति से या किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं लिखा गया है। और संविधान के रास्ते ही हम आने वाली पीढ़ी को सुधार सकते हैं, अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। अच्छा, हमारे आर्थिक सुधार को अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पर नंबर बड़ा भाषण देना नहीं आता, जो सरकार की है हमारे पास भाषण देगा। सभी मित्रसाथियों को आगाह करता हूँ कि थोड़ा ही समय बाकी रह गया कि कांग्रेस की लहर को जबरदस्त चल चुकी है और इस बात में तो संदेह नहीं है। लहर का हमेशा इस प्रकार से जायजा लगाया जाता है कि जब भी टिकट लेने वालों की संख्या इतनी बढ़ जाए तो आप उस पार्टी का जनाधार खुद ही समझ सकते हैं। उस पार्टी का जनाधार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जब किसी पार्टी का जनाधार न हो तो उस पार्टी लेने के लिए कोई खाते की खबर ठीक नहीं समझता। तो इसी कड़ी में आप सब लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि कांग्रेस के साथ जुड़िए और कांग्रेस आगे लिए कांग्रेस पार्टी को मजबूत कराइए और राहुल गांधी जी का हाथों को मजबूत करिए और हमारे कर्मठ भाई भी त्रावड़ी से ईद को भी अपना आशीर्वाद त्रावड़ी से करना होगा। क्या आयोजन है, आप काफी दूर से आप आज पहुंचे हैं, क्या आयोजन है जी? देखिए, आज हम यहाँ तरावड़ी में आए हैं और जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, संविधान सम्मान अभियान पूरे हरियाणा प्रदेश में चलाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी द्वारा, जिसके अंदर हम लोग संविधान को सम्मान देने का काम कर रहे हैं। जो 2024 की लड़ाई इस पार्टी कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी ने और खड़गे जी के नेतृत्व में लड़ी थी संविधान बचाने की, उस लड़ाई में हमने जीत हासिल करी, लोगों का समर्थन मिला। जनता ने जो असली सरकार चुनी है वह इंडिया गठबंधन की चुनी है और वो संविधान के नाम पर चुनी है। तो अब वो समय आ गया है जब हरियाणा के चुनाव आ रहे हैं, महाराष्ट्र के चुनाव आ रहे हैं और आपके झारखंड के चुनाव आ रहे हैं, हम इस संविधान को सम्मान देने का काम करेंगे। तो पार्टी की नीति के तहत हम लोग हर जिले में कोशिश कर रहे हैं कि इसी तरीके की छोटे कॉन्फ्रेंसेस और संविधान सम्मान अभियान को चलाया जाए, आयोजन किया जाए। जो भी लोकल पार्टी के यूनिट हैं, पार्टी के वर्कर्स हैं, जो नेता हैं, वो बहुत ही उत्साह से बढ़ चढ़कर इस अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। और आज मैं यहाँ पर आई हूँ, बहुत खुशी महसूस हो रही है मेरी कि एक छोटे से इलाके में भी इतनी लोगों के अंदर चेतना है और अवेयरनेस है कि वो लोग आज संविधान को समझ रहे हैं, क्योंकि संविधान ही एक ऐसा रास्ता है जो उनको अधिकारों से मिलाता है और उनके अधिकारों का सम्मान करता है। लोकसभा चुनाव में काफी सारा वायरल किया गया, एक शब्द वायरल किया गया कि संविधान को बदल दिया जाएगा, क्या करना चाहिए? तो बैरिंग स्टेटमेंट में यही बात करूँ, अब
संविधान को सम्मान देने का समय आ गया है। ये जिन लोगों ने संविधान बदलने की कोशिश भी करी थी, उनको जवाब है कि वो ही अपने 400 पार के नारे से पीछे आ गए थे। वो बाद में इस बात को जनता के बीच में जाके बोल भी नहीं पा रहे थे। तो एक तरह से ये जनता की जीत है और इंडिया गठबंधन। मतलब अब कांग्रेस को संविधान से खतरा, बीजेपी सरकार से खतरा नहीं है, संविधान नहीं बदला जाएगा, क्या कहना चाहिए इस बात? कांग्रेस को तो कभी भी खतरा नहीं था, जनता को खतरा था, हिंदुस्तान को, भारत देश को खतरा था। कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये जन जन की आवाज है। हर एक प्रत्येक देशवासी को अगर खतरा था तो कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ने का काम किया है और हम उसके सिपाही हैं और हमेशा ये लड़ाई लड़ते हैं। क्या कुछ मैसेज प्रदेशवासियों को देना चाहते हैं? संविधान बचाने की बात हो या फिर कोई और बात हो, क्या कुछ मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, आज मैं यहाँ पर आई हूँ, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि आज भी चुनाव खत्म होने के, आम चुनाव खत्म होने के बाद भी लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं। हम खुद दिल्ली से आए हैं, तो इसका एक संकेत है। इसका संकेत ये है कि हरियाणा बदलाव की तरफ अग्रसर है। हरियाणा में अब बदलाव हो रहा है। लोग उठ चुके हैं झूठे वादों से और ऐसी खोखली सरकार से जिसने ना किसान की सुनी, ना मजदूर की सुनी, ना पिछड़ों की सुनी, ना दलितों की सुनी, ना महिलाओं की सुनी। तो हमारा उद्देश्य अब ये है कि प्रदेश में एक ऐसी सरकार की स्थापना हो जो आम आदमी, जन जन की बात करे, पिछड़ों की, दलितों की, आपके अल्पसंख्यकों की, महिलाओं की, अगड़ों की, गरीब अगड़ों की, सबकी मिलजुल के सरकार बने। हमारा उद्देश्य ये है। विधानसभा चुनाव आते ही तो मुफ्त की रेवड़ियां बट रही हैं, पर लोग इस बार ये रेवड़ियां खाकर हजम नहीं करेंगे, वो उसकी उल्टी कर देंगे और इस बार इस सरकार की वापसी करेंगे। न्याय सिंह सैनी ने हुड्डा जी पे इल्जाम लगाया कि पहलवानों के बल पर चुनाव नहीं जीते जाते, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहलवानों का जो हाल इस सरकार में दुर्गति हुई है, हाल ही में जो विनेश फोगाट के साथ हुआ है, वो होना नहीं था, किया गया है। तो ये तो देश ही नहीं, अब तो विदेश भी देख रहा है और विदेश के लोग भी उनके लिए सिल्वर मेडल की डिमांड कर रहे थे। अमेरिका ने डिमांड करी कि उसको सिल्वर मेडल जो इस बच्ची को मिलना ही चाहिए। हमारी बहन वहाँ शौर्य कमा के आई है, बस हमारे देश के सरकार ने और देश ने ही कुछ नहीं किया उनके लिए। तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो सकता है? बांग्लादेश के जो दंगे, उसके लिए क्या प्रतिक्रिया चाहेंगे? यहाँ पर जो किसी भी तरीके का कोई अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा यहाँ पर हम लोगों को चर्चा में नहीं लाना चाहिए। यहाँ पर बात होनी चाहिए हरियाणा की, तरावड़ी की, नीलादेवी विधानसभा। चलो, धन्यवाद संजय जी। क्या कुछ कहना? अच्छा आयोजन किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे लेकर? सबसे पहले तो मैं आप चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो आप छोटे से बुलावे पर जन जन की आवाज जनता तक पहुँचाते हैं। आज हमारी बहुत ही आदरणीय बहन सुभाषिनी शरद यादव जी यहाँ पे पहुँचे हैं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए। साथ में हमारे राकेश बहादुर जी पहुँचे हैं, है ना। और सभी साथियों का, सभी अतिथियों का यहाँ पर पहुँचने पर दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और हम संविधान सम्मान समारोह, आज यहाँ पे 8वां संविधान सम्मान समारोह हो रहा है। बाबा साहब के नक्शे कदम पर चलते हुए हमारी बहन जी और समस्त टीम जो हमें आदेश देते हैं, जो हमें बताते हैं, हम उन पे खरा उतरने की कोशिश करते हैं। और अपने हल्का नीलोखेड़ी वासियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, जो आज आप सभी हमारे आदरणीय बहन जी के, हमारे सभी अतिथिगण के आज विचार सुनने के लिए आप यहाँ पे पहुंचे हैं। और बाबा साहब का जो कथन है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और संघर्ष कांग्रेस पार्टी शुरुआत से करती आ रही है, सभी समुदायों के लिए, सभी वर्गों के लिए, सभी के हित के लिए। और दोबारा से पहले अंग्रेजों से, काले अंग्रेजों से, गोरे अंग्रेजों से ली थी, अब यहाँ के जो काले अंग्रेज हैं उनसे आजादी लेनी है। आज हमारी बहन जी उसी कड़ी में हमारा मार्गदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। तो मैं मानती हूँ कि हमारे ऐसे आयोजन कभी सार्थक साबित नहीं होंगे, क्योंकि पैसे से तो लड़ाई सभी लड़ लेंगे, नेताओं की हाजिरी से लड़ाई सब लड़ लेंगे, लेकिन हम कहते हैं, मेरा आप सभी से निवेदन है कि सब भाई का सहयोग करें। और बहन जी, आप सभी उम्मीद चाहते हैं कि आप इस लड़ाई में, हमारे संजय भाई की लड़ाई में उनकी ताकत बनकर उनकी आवाज उठाए। सभी को जय भीम, जय संविधान, जय भारत। और मैं देख रहा था पत्रकार तस्वीरों से छत्रता थे, लेकिन अपना काम बखूबी बजाय करें। और मिलकर उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो आज का प्रोग्राम ये रखा गया है,
संविधान समान है। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमारे संविधान की रचना संरचना की थी, ये कोई वैसे आप बीच के बैठ के कोई नावल लिख देता, ऐसे नहीं लिखा गया। इसकी सभी देशों के जितने भी संविधान उठाए गए, उनके विचार विमर्श किया गया, वो फिर जाके सालों में लिखा गया। हर पहलू पे सोचा गया था, गरीब अमीर, और जो भी ग्रंथ आप उठा के देखो, जहां मानव की और मातृशक्ति की और गरीब की, जहां रक्षा का और मान सम्मान देने का मामला किसी भी ग्रंथ में हो, वो पूजनीय होता है। और ये जो हमारा संविधान लिखा हुआ है, ये किसी ग्रंथ से कम नहीं है। लेकिन कुछ मूर्ख लोग राजनीति की योग्य सेकने के लिए इसमें भी कमियां ढूंढने लगता, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इतने सालों से, इतने वर्षों से इसको ये देश चलाने में कितना महत्वपूर्ण है, और देश इसी की संविधान से हमारे देश चला हुआ। लेकिन जो विपक्षी लोग हैं, वो अगले रूप में शुरू करते करते नेहरू और गांधी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि गांधी जी उस टाइम के वकील थे। उन्होंने उस टाइम अंग्रेजों के टाइम में ला की थी। अगर वो चाहते करोड़ों रुपया, लाखों रुपया पेंशन अंग्रेजों से लेकर राज करते, उन नंगे पैरों को और नंगे शरीर देश में नहीं घूमे। वो क्यों घूमे? देश को अंग्रेजों से मुक्त करा। लेकिन आज उसमें कभी ढूंढने लगते हैं, लोग कह देते हैं कि मुसलमानों को उस टाइम बाहर निकाल दिया चाहिए। लेकिन रहना शांत था, लेकिन उसको बरीकी से सोचा जाए तो क्यों नहीं निकाले? जब ये कहने के बावजूद भी जो जहां रहना चाहे रह सकता है, उसके बावजूद भी कितना कल्याण हुआ। अगर कहीं उसका ही मान ये बात करने को यहाँ से खाली करो तो कितने हिंदू मरते और कितने मुसलमान मरते, लाखों की संख्या में उस टाइम मरे हैं, तो करोड़ों की संख्या में मरते लोग। और अच्छा आदमी कभी भी किसी अच्छे आदमी को, किसी को मासूम को मरते नहीं देख सकता। इसलिए जो इंसान से प्रेम करेगा, वो जाति पाति देखना बंद कर देगा। जो इंसान से नफरत करेगा, वो जाति और धर्म देखेगा। इसलिए जो हमारे नेताओं ने किया, वो देश हित में किया, और देश हित में करते करते उन्होंने से अपने जीवन का दान दिया, अपने जीवन को देश के कुर्बान किया। और आज उन्हीं की कुर्बानी के हम सुख को है जो आप वहां आराम से बैठे हुए बातें सुन रहे हैं। रही बात आज के प्रोग्राम की, तो मैं सुहासिनी जी से कहता हूँ, जो भी टीम आई हुई है, अगर कहीं कदम चलती हो ना कोई टिकट दुआने में किसी भाई, मेरे को नहीं पता कितनी ताकत किसमें है, लेकिन ताकत जरूर है। इस ताकत का इस्तेमाल करके हमारे छोटे भाई में टिकट दिलवाओ। कामयाबी कोई एक्सीडेंट हो, लेकिन हमारे चैनल बना के दे। अगर टिकट दोगे तो इसको कामयाब करा के हम देंगे, और उसको किसी तरह की तसल्ली हमारे देंगे, हम देने के लिए तैयार है। क्योंकि ईमानदार और सही आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, जो गरीब की अमीर की बात सुनने में भी और सक्षम है और सहायता करने में भी सक्षम है। इसलिए मैं ज्यादा समय ना लेते हुए कि गर्मी में बैठे हूँ, तो इसलिए मैं अपनी बात को काम देते हुए उन्हें आपको धन्यवाद करता हूँ, और आने वाले स्वतंत्रता दिवस की सभी भाइयों को और आपके माध्यम से सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ। जय हिंद, जय कांग्रेस।